जहां कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय से दफ्तर से बाहर निकले, जो कि तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लगभग 4 घंटे तक ये बैठक हुई और बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे होंगे गाड़ी में। आप देखिए, आज रांची पहुंचे थे गृह मंत्री, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रभातारा मैदान में चुनावी शंखनाद किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोबाइल पीछे करो यार, पीछे करो। बीजेपी का यार मोबाइल है ना, तो देखिए सीधी तस्वीर इस वक्त लाइव जुड़कर दिखा रहे हैं, जहां कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय से दफ्तर से बाहर निकले, जो कि तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लगभग 4 घंटे तक ये बैठक हुई और बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे होंगे गाड़ी में। आप देखिए, आज रांची पहुंचे थे गृह मंत्री, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रभातारा मैदान में चुनावी शंखनाद किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय से बाहर निकल चुके हैं, जो कि तस्वीर इस वक्त लाइव जुड़कर दिखा रहे हैं। और भारी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दूं, आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर था, साथ ही साथ कोर कमेटी की बैठक में रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से चुनाव की तैयारी करनी है, कि इस चेहरे को आगे रखकर विधानसभा चुनाव लड़ना है। तमाम बातें जो है वो इस कोर कमेटी की बैठक में हुई है। तो देखिए, सिक्योरिटी भी अब इस वक्त निकल चुकी है। बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार लाइव जुड़कर तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, आज कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी दफ्तर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, जहां सभी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ अमित शाह की बैठक हुई। लगभग 4 घंटे ये बैठक चली और बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री बाहर निकले। और ये जो तस्वीर है वो बीजेपी कार्यालय से हम आपको लगातार लाइव जुड़कर दिखा रहे हैं। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये अहम बैठक इसे मान सकते हैं। इस बैठक में कई ऐसे बातें थी जिसको लेकर कोर कमेटी के सदस्यों ने अपनी बातें रखी है। साथ ही साथ एक बड़ा जो सवाल है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है कि इस बैठक में संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल सकता है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कार्यकर्ता कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो
बाहर निकले हुए हैं। मोबाइल में चिपका दिया। इन्होंने अब सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया कि कैसे जनता से जुड़ करके हम सभी कार्यकर्ताओं को काम करना है। ये कौन है? ये भी मीडिया से हैं। इस जमीन पे उतरी है झारखंड की धरती पर, उसको जनता के बीच लेके जाना है, उनसे बात करना है, उनको बताना है। यही मानसिक विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। अभी चुनाव संबंधित इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। हम लोगों से मार्गदर्शन मिला है कि जनता के बीच जाकर के देश के सचिव प्रधानमंत्री जो कार्य किए उनसे लोगों को बदलाना, उनकी बातों को सुनना और उनसे बातचीत करना। स्वाभाविक है कि इस प्रकार से झारखंड राज्य की बेरहमी सरकार जिस प्रकार क्रूरता के साथ यहाँ के युवाओं के साथ सहायक कर्मियों के साथ सरबर कार्रवाई करने का काम कर रही है, वो बहुत निंदनीय है, प्रार्थनीय है। इसलिए मंत्री जी भी इस बारे में चिंता प्रकट किए हैं कि ठीक है, अब यदि आप उसका स्थायीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाठियां बरसाने का भी अधिकार आपको नहीं। लेकिन उनकी बातों को न सुन करके उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई बहुत बड़े अपराधी है, उस प्रकार का व्यवहार कर रही है। जो अपराधी है उसको तो राज्य की सरकार पकड़ नहीं रही है, लेकिन जो अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं उसके साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है राज्य सरकार। तो मैं तो बोला कि जिस प्रकार से हेमंत जी की राज्य की सरकार, तो जिस प्रकार 4.5 वर्षों तक आम जनता के बीच में कोई काम नहीं किया, आम जनता की चिंता की, लेकिन जो हमारे परा शिक्षक जो गांव के गरीब बच्चों को, जो समाज के अंतिम मैदान में खड़े व्यक्ति के बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यदि आप उनको कुछ दे नहीं पाएंगे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने का, आंसू गैस छोड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हीं लोग इस सरकार में बैठे, राज्य सरकार में बैठे हुए लोग बोलते थे कि हमारी सरकार बनी तो पारा शिक्षकों को परमानेंट करने का काम करेंगे। तो आज हम लोग जानना चाहते कि आपने क्यों अस्थायीकरण करने का काम पारा शिक्षकों को किया। आगे कब तक झारखंड के युवाओं को लोभ और लालच देकर ठगते रहेंगे? आपने कहा है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि हम इन लोगों को अस्थायी करेंगे, तो आप इनका अस्थायीकरण करिए, न कि इन पर लाठी बरसाइए, आंसू के गोले छोड़िए।